हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज़। इसमें एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है। बहुत ही सरल शब्दों में समझाऊंगा। और दोस्तों ये इस प्रॉपर्टीज़ में बहुत सारे विद्यार्थियों को बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप हमेशा याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखें, प्रॉपर्टीज़ किसी भी सिस्टम की स्टेट बताती है। उस पॉइंट पर हमको प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी इत्यादि का हमें पता चल जाता है। तो दोस्तों जैसे मान लो पानी जो है बॉयल होता है तो उसका टेम्परेचर हमें पता चल जाता है एक पर्टिकुलर उस पर कि 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो दोस्तों ये प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि किसी भी सिस्टम की स्टेट बता देती है। उस पॉइंट पर कितना प्रेशर होगा, कितना वॉल्यूम होगा, कितना टेम्परेचर होगा। चलिए दोस्तों हम अब प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। जैसा कि आपको मालूम है दो तरीके की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ जो कि डिपेंड ऑन द मास, और दूसरी प्रॉपर्टी होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ इंडिपेंडेंट ऑन मास। तो अब दोस्तों याद रखने का तरीका यही है कि जो दूसरी जो प्रॉपर्टीज़ है आपको दिखाई दे रही है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, यहाँ पर इंटेंसिव और यहाँ इंडिपेंडेंट। बस दोस्तों इसको आप याद कर लें, इंटेंसिव इंडिपेंडेंट ऑन मास। यानी कि जो सेकंड प्रॉपर्टीज़ है जो आई से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे आई बर्ड्स जो है इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है। तो दोस्तों बस इसे आप याद रख लें। तो दूसरी प्रॉपर्टीज़ का उल्टा है, मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मास पर डिपेंड करती है। तो दोस्तों यहाँ ये जो सिंपल सी ट्रिक है, उम्मीद है आप अब कभी भूलेंगे नहीं। अब दोस्तों हम समझ लेते हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से मास पर डिपेंड करती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है दोस्तों। कि जैसे मान लो इसमें ये जो वाटर भरा हुआ है यहाँ तक, तो दोस्तों यहाँ अगर ये इतना इसका है तो दोस्तों ये इसमें मास जो भी है इसका ये इस हाइट तक जो भी इसका वॉल्यूम निकलेगा दोस्तों, ये इस हाइट पर, तो इसका वॉल्यूम कुछ और होगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं इसमें और मास वाटर का ऐड कर दूँ यहाँ तक, ये यहाँ तक, अब दोस्तों ये यहाँ तक इसकी हाइट अब बढ़ गई। तो नेचुरली है दोस्तों हाइट बढ़ने से क्या होगा, इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है वो किस पे डिपेंड कर रही है, मास पे, और किस पे कर रही है, हाइट पे, और किस पे, एरिया पे, और किस पे, वॉल्यूम पे। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड कर रही है मास पे, हाइट पे, एरिया पे, वॉल्यूम पे। क्योंकि दोस्तों जैसे हम इसमें मास ऐड कर रहे हैं तो इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, अगर हम इसको कम कर देंगे तो इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है क्या उसमें भी इस तरीके से होता है। तो दोस्तों जैसे मान लो ये इसमें ये वाटर है और इसका टेम्परेचर नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है, नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है दोस्तों इसका जैसे 21 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है इस वाटर का। अगर दोस्तों इसमें से एक मग में पानी निकाल के दूसरे कंटेनर में रख दूँ यहाँ पर, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो वाटर है इसका टेम्परेचर कितना होगा, तो आप बोलेंगे 21 डिग्री। क्योंकि दोस्तों मास यहाँ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यहाँ टेम्परेचर जो है इस वाटर का अगर मैंने यहाँ निकाल दिया तो दोस्तों वो सेम रहेगा टेम्परेचर। इसी तरीके से दोस्तों जैसे मान लो दोस्तों ये इसमें पानी आपका ये है, और यहाँ पर दोस्तों ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अगर मैं चाहे तो ये बड़े वाले ऐसा बड़ा कंटेनर में इसी में से पानी निकाल लूँ तो क्या इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो जाएगा, नहीं होगा। तो दोस्तों जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो मास पर डिपेंड नहीं हो रही है। यहाँ दोस्तों भले यहाँ ज़्यादा हो यहाँ कम हो मास, लेकिन मास से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए दोस्तों जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है वो मास पे डिपेंड नहीं होती है। चलिए दोस्तों और एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो मास पर डिपेंड नहीं करती है, जैसे मास, वॉल्यूम, एनर्जी। एनर्जी का दोस्तों आपको मालूम है फार्मूला, जैसे पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं जो स्थिति के कारण होती है, mgh। तो मतलब इसमें भी मास जुड़ा हुआ है
और दूसरी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ mv², इसमें भी मास है। यहाँ दोस्तों एक एग्जांपल के माध्यम से आपको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को समझाने का प्रयास किया गया है। ये बलून है, उसको पंप के माध्यम से हमने उसका एयर का मास बढ़ा दिया, तो दोस्तों ये फूल के इतना हो गया। यानी कि दोस्तों पहले जो स्थिति थी बलून की वो कम वॉल्यूम का था क्योंकि इसमें मास कम था एयर का, यहाँ पे हमने उसमें एयर भर दी तो ये इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका एरिया भी बढ़ रहा है, डायमीटर भी बढ़ रहा है। तो इस तरीके से ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से दूसरा है। और एक एग्जांपल दोस्तों, जैसे मान लो ये इसकी हाइट है, अगर हम इस मैटर को अगर हम ऊपर से थोड़ा सा कट कर दें तो इसकी हाइट कम हो जाएगी। यानी कि हाइट कम होगी तो दोस्तों ये क्या होगा, इसकी वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। यानी कि हाइट क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हो गई। चलिए दोस्तों अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ जो कि मास पर डिपेंड नहीं करती हैं। यहाँ दोस्तों देखें, मास पहले वाले कंटेनर में पानी बहुत सारा भरा हुआ है और दूसरे वाले कंटेनर में कम है। यहाँ मास से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर मेरे को पानी बॉयल करना है तो पहले वाले कंटेनर को भी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही गर्म करना होगा और दूसरे वाले कंटेनर को भी 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करना होगा। यानी कि टेम्परेचर आपको 100 डिग्री पे ही करना होगा। मैटर जो है मास यहाँ पे कोई मतलब वो संबंध नहीं रख रहा है। चलिए दोस्तों एक और एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी जैसे कलर भी जो रहता है वो भी मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है, क्योंकि इसमें भी दोस्तों अगर मास इससे कोई मैटर नहीं रख रहा है, आप किसी भी कंटेनर में कर दें, कलर आपका जो ग्रीन है वो वैसा का वैसा ही दिखेगा। इसको और अच्छे से समझने का तरीका दोस्तों ये है कि जैसे मान लो दोस्तों थम्स अप की बोतल है, उसका जो टेस्ट है आप चाहे कप में डालें, गिलास में डालें या किसी भी बर्तन में डालें, लेकिन उसका जो टेस्ट है और कंसंट्रेशन है जो उसका थम्स अप का है वो सेम रहेगा। मास से उसका कोई लेना देना नहीं है जब तक कि आप उसमें कोई पानी ऐड ना कर दें। तो दोस्तों उम्मीद है आपको एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ समझ में आ गई होगी। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।